ए भैया बंद कर। दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी आज की 4 तारीख और पहली कैंडल 4 तारीख की। देखो थोड़ा सा मामूली सा गैप अप ओपन हुआ था, ये है, और ये है रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, लेकिन सेलर देखो पहली कैंडल बता दी कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ तक नीचे आई मार्केट, यहाँ तक नीचे आई, और इसके बाद बायर इतने एक्टिव थे कि इसी कैंडल को जितना नीचे आई था उतना और ऊपर ले जाके छोड़े। फिर इसके बाद में सेलर देखो ये नीचे की तरफ लाने की कोशिश किए, लेकिन नीचे नहीं ला पाए। फिर से बायर अपने हाथ में ले लिए और ये फिर वापस गए। यानी अंदर की तरफ एक ऐसा छोटा सा प्राइस एक्शन बना। देखो ना, यहाँ से ऊपर से नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई। हाँ, ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, किसके 5 मिनट के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की। ऊपर गई, लेकिन सेलर फिर एक्टिव हो गए और यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाके छोड़ दिए। यहाँ से फिर बायर एक्टिव होते हैं दूसरी कैंडल में। सेलर देखो यहाँ पे 5 मिनट का कंप्लीट हुआ तो ये फिर यहाँ तक लाए थे। यहाँ के बाद में फिर से सेलर एक्टिव हुए, ये देखो ऊपर गए, यहाँ पे क्लोज किए। इसके बाद में ये प्राइस एक्शन बना। हमेशा हम लोग इसी की बात करते हैं कि जब ये स्विंग बन गया और ये हो गया, ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। ठीक है ना, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है। देखो फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर, फिर ठीक है ना, और फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ पे नीचे आई, फिर इसके बाद यहाँ नीचे आई, और फिर ये यहाँ पे। आज मार्केट ने आपको अच्छा प्रॉफिट दिया है। कहाँ जाके क्लोज हुई? 48,300 का इसने हाई लगाया, 245 पे क्लोज किया। 48,300 का हाई लगाया है 47,800 से, यानी 500 पॉइंट मार्केट मूव करी। ठीक है ना, ये तो आपने देख लिया। अब असली खेल क्या है, ये इसे यहाँ पे होता है। इसको मैं थोड़ा सा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हो क्या रहा है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, और वही चीज़ यहाँ हो रही है। ठीक है ना, अब मार्केट ने 48,200 के ब्रेक कर दिया है, यहाँ 200 को टेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये फिर कल ऊपर ही जाने वाली है। यहाँ तक का टारगेट पक्का हो गया है। यहाँ जाने के बाद में फिर चाहे वापस आए नीचे की तरफ, लेकिन 49,000 की तरफ मार्केट बढ़ चुकी है। ठीक है ना, अभी देखिए ना कितना लंबी हेल्दी कैंडल बनी हुई है। अगर ये कम होते होते छोटी भी होगी, कल क्या होता है, कल के दिन तो ऊपर जाना ही है इसको। कल के दिन में ये गैप अप ओपन होने ही वाली है। अब होने ही वाली बोल दिया तो आप इसको 100% नहीं मानना कि ये 100% होने वाली है। कभी कभी कैसा है कि नहीं हो पाता है, तो इस 90% में ये 90% है कि होने वाली है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। और निफ्टी का क्या हाल है, ये तो है बैंक निफ्टी। निफ्टी कल क्या करने वाली है, आज उसने क्या किया है।
अब निफ्टी भी देखो, ये हाई को जो है इसका ऑल टाइम हाई उसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद में फिर नीचे आ गई और पिछले 4 दिन से लगातार ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे खतरा क्या हुआ है, खतरा भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे खतरा ये हो गया है कि आप देखो, ये वीक देख रहे हो, ये बॉडी देखो, ये वीक देखो, ये बॉडी देखो, ठीक है ना, और ये वीक देखो और ये बॉडी देखो। ये बॉडी, इस बॉडी से ये वीक बड़ी है और इसमें इस कैंडल में वीक छोटी हो गई, बॉडी बड़ी हो गई, और इसमें बॉडी और बड़ी हो गई, ठीक है ना। और इसमें क्या हो गया है कि वीक बड़ी हो गई, यानी इधर से सेलर का प्रेशर बहुत तेज है। मार्केट यहाँ तक आई लेकिन सेलर इतने प्रेशर में थे कि इसको लाके यहाँ पे रोक, यहाँ पहुंचा दिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कल ये फिर कोशिश करे कि ऊपर जाए और सेलर जो है इसको फिर नीचे लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ये यहाँ पे कहीं हो गई तो ये नीचे भी आने की संभावना हो सकती है। मतलब कि ये नीचे की तरफ आने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, ठीक है ना। और अगर ये नीचे आएगी तो बैंक निफ्टी भी नीचे ही आएगी, इसलिए अभी संभावना नहीं बन रही है। आ जाइए वनडे पे देखते हैं। सॉरी, ये तो मैं वनडे समझ के इसको आपको बता दिया, ये वनडे की नहीं है, ये गलत हो गया है। ये तो अभी 5 मिनट की कैंडल है, मैं वनडे की कैंडल समझ के आपको बता दिया। देखिए इसमें क्या है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये क्या यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन होके यहाँ लो लगाई, लो लगाने के बाद इतनी लंबी विक बना दी और ये बॉडी छोटी सी और ऊपर की विक छोटी सी, मतलब इसने सिग्नल दे दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी। सेलर जो है, सेलर का प्रेशर काम नहीं कर रहा है, इतने बायर एक्टिव हो गए। फिर क्या करती है, ऊपर जाती है, यानी ये 5 मिनट के कैंडल का जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा था उसको ब्रेक करके फिर एक बार सेलर एक्टिव होता है, नीचे आता है। लेकिन दूसरी कैंडल में दूसरे अगले 5 मिनट में फिर बायर एक्टिव हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव होता है, फिर ये नीचे आती है और फिर से बायर एक्टिव होकर इसके यहाँ पे रोक देते हैं। फिर ये सेलर एक्टिव होता है और फिर ये एक दोजी कैंडल, लॉन्ग लेग दोजी बन जाती है। यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी बन के तैयार है, यानी जहाँ पे खुली वहीं पे बंद हो गई। फिर क्या करता है, फिर सेलर एक्टिव होते हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए, लेकिन नीचे नहीं आती। यहाँ पहले ऊपर जाती है, ऊपर से सेलर प्रेशर देता है, यहाँ नीचे यहाँ तक लाता है, लेकिन फिर से बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओ कैंडल को यहाँ पे क्लोज करें, क्लोज करने के बाद यहाँ से फिर बायर एक्टिव हो जाते हैं और अब बायर ने पूरा स्पीड पकड़ लिया है। यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अगर ये स्विंग को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके नीचे यहाँ भी एक स्विंग बन चुका है, तो स्विंग को तो इसने ब्रेक ही किया, उसके साथ हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब हमारी एंट्री इस कैंडल पे बन गई। इस कैंडल पे बनने के बाद में हमारा टारगेट यहाँ तक का है, ठीक है ना। फिर नीचे आती है, फिर थोड़ी देर, इतनी देर सस्टेन करी इसने और यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर इसके बाद में इसने सस्टेन किया और यहाँ आते आते जब यहाँ पे आई, यहाँ बहुत सारी कैंडल देखो यहाँ बन गई है, यहाँ, ठीक है।
तो यहाँ पे तो कुछ कोई फायदा नहीं है, बस यहाँ पे जो इसने ये बनाया है, यहाँ से जिसने भी एंट्री किया होगा ये और ये दो टारगेट बहुत अच्छा दिया है। कुल मिला के आज की आपकी निफ्टी ने 21,580 यानी 21,600 से लेके 21,680, 580 से लेके 680 का ये 100 पॉइंट का टारगेट दिया है आपको। ये 580 है, यहाँ से लेके 21,680 तक का, मतलब एक ये 50-60 पॉइंट का आपको एक टारगेट यहाँ पे मिला है और एक टारगेट यहाँ पे है। अब हम लोग आते हैं वनडे पे, देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ये लो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हाई को इस हाई ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ नीचे आती है, यहाँ से फिर यहाँ जाती है, फिर एक दोजी बनाती है, फिर यहाँ शूटिंग स्टार जैसा बना के नीचे आती है। अब ये यहाँ पे क्लोज कर चुकी है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर चुकी है। अब कल के दिन में ये यहाँ पे गैप अप फिर ओपन होने की संभावना है कि कल ये मार्केट क्या है ना, नीचे की तरफ आ रही थी, अब ये पॉजिटिव होने लग गई है। अगर कल ये ऊपर की तरफ ओपन हो गई तो इस हाई को ब्रेक करेगी और ये 22,000 तक, ये 22,000 छूने की संभावना हो गई है। यानी 2 दिन के अंदर में 22,000 जाएगी, उसके बाद फिर वापस हो सकती है, 22,000 से वापस हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर गैप अप थोड़ा सा भी या फ्लैट भी ओपन होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि अब बायर एक्टिव है। चलिए अब हम देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को और निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए कल अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाए और सस्टेन करे तो हमारा देखो, हमारे ट्रेडिंग का सिनारियो एक ही है कि अगर यहाँ पे ओपन होती है 1 आध घंटा तक यहीं पे घूमते रहती है तो उसके बाद चाहे जहां भी जिस साइड भी करेगी, क्लोज कर देगी, उस कैंडल के बाद हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन हमारा दूसरा सिनारियो ये है, देखो यहाँ पे ओपन हो, ऊपर जाए, नीचे आए, एक स्विंग बना दे, चाहे ऊपर नीचे बना, चाहे यही स्विंग ऊपर जाके ऐसा बना दे, तो हम इसके ब्रेक होते ही एंट्री लेंगे। अभी यहाँ अंदर अगर बनाएगी तो इस हाई के ब्रेक होते ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग का तरीका रहेगा, कैसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी है, अगर बैंक ओपन होती है और 1 2 3 4 कैंडल के बाद ही अगर ये बाहर निकलती है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। ये स्विंग को जैसे ये ब्रेक करके क्लोज करेगी उसके बाद की कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे। और कल हम टारगेट क्या हो रहेगा हमारा, कल हमारा फ्लैट में टारगेट रहेगा, फ्लैट में कॉल साइड का, ठीक है, 21,700, 21,750, 21,800, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। पुट साइड का टारगेट हमारा रहेगा 21,450, 21,400 और 21,350। अगर ये गैप अप ओपन हो गई तो क्या करेंगे, 21,700 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गई 700 के आसपास कहीं भी ऊपर, तो हमारा टारगेट हो जाएगा गैप अप में कॉल साइड 21,750, 21,800, 21,850, ठीक है। 2 दिन में हम लोग 22,000 जाएंगे, 2 दिन में जो संभावना है, 2 दिन के बाद में हम 22,000 के आसपास होंगे। और गैप अप में पुट साइड का हमारा टारगेट होगा
21,650 ये पीई है गैप अप में, ठीक है। 21,650, 21,600 और 21,550, ठीक है। अगर ये गैप डाउन हो जाता है निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, फिर हमको कैसे ट्रेड करना है। गैप डाउन हो जाता है 21,600 के नीचे तो हमारा टारगेट होगा गैप डाउन में कॉल साइड, गैप डाउन में कॉल साइड होगा हमारा 21,650, एक सेकेंड, 21,650, 21,700, 21,650 और 21,700, ठीक है, और 21,750 ये होगा कॉल साइड। और पुट साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में पुट साइड, ठीक है ना, 21,600, 21,550 और 21,500 ये हमारा गैप डाउन का पुट साइड का टारगेट है, ठीक है ना। देखो हम लोग दोनों तरफ इसलिए करते हैं कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, इसीलिए हम लोग दोनों साइड में देख लेते हैं, फ्लैट का भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। आइए बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे। ये अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन हो जाती है तो हम लोग ट्रेडिंग का सिनेरियो आपको बता ही दिया है, जैसे निफ्टी में वैसे बैंक निफ्टी में टारगेट होगा हमारा फ्लैट में कॉल साइड का टारगेट होगा 48,400, 48,500, 48,600 और पुट साइड फ्लैट में पुट साइड का होगा पहला टारगेट 48,100 का, दूसरा टारगेट होगा 4800 का, 48,000 का, तीसरा होगा 47,900 का फ्लैट में। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप में 48,300 के ऊपर यानी 400 के आसपास यहाँ पे ओपन हो जाए तो हमारा टारगेट होगा गैप अप में टारगेट होगा गैप अप में हमारा टारगेट होगा पेन दिक्कत कर रहे हैं 48,450, 48,550, 48,650 ये हमारा टारगेट होगा गैप अप में कॉल साइड का। और पुट साइड का टारगेट होगा 48,300, 48,200, 48,100 ये पुट साइड गैप अप कॉल साइड का, ठीक है। अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो अगर मान लीजिए ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 48,100 के आसपास, ठीक है, या 48 पे, ठीक है, अगर 48,000 पे हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा टारगेट होगा गैप डाउन पे कॉल साइड 48,100,
48,200, 48,300। और गैप डाउन पुट साइड अगर हमारा होगा तो क्या होगा, गैप डाउन पे 47,900, 47,800, 47,700। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रोडिक्शन। हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि हम बैंक निफ्टी को और निफ्टी को कल के दिन में कैसे ट्रेड किए। आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारे कल के प्रेडिक्शन पे बिल्कुल परफेक्ट उतरा है। कल हम लोग जैसा प्रेडिक्शन कर रहे थे वैसा ही हुआ था, हम लोगों ने जो सोचा था वही हुआ। और आज भी हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कल भी शायद 90% उम्मीद है कि वही होने वाला है। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारा सहयोग करिए। हम आपकी सेवा करते ही रहेंगे। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।